Class, good morning. Class, today we are going to discuss on workmen compensation reserve. Okay, and we will discuss what is its effects on when there is change in profit sharing ratios. Okay, so let's continue. देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है. ओके, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो व्हाट इज दिस? इट इज अ रिजर्व. इट इज अ रिजर्व. और आप सभी को मालूम है कि रिजर्व क्या होता है. रिजर्व्स मतलब हम कुछ पैसा जमा करके रख लेते हैं और ये पैसा हम कहाँ से लेके आते हैं? ये पैसा हम लेके आते हैं फ्रॉम द फर्म्स प्रॉफिट्स. ओके क्लास, देखिए हम मैं पूरे शॉर्ट में इसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ. So let's discuss about the meaning. Okay, what is this? WCR is a, it is, भाई क्या है ये? It is a reserve. Reserve मतलब ऐसा पैसा जो आपने जमा करके रखा हुआ है. It is a reserve. ठीक है, कहाँ से ये हम रिजर्व क्रिएट करते हैं? हम कैसे बनाएंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? Set aside out of firm's profit. ये हमने कहाँ से रखा? हमने बाजू में रख दिया. कहाँ से? आउट ऑफ firm's profit. फर्म का जो पैसा है हमने कुछ पैसा रिजर्व में रख दिया. ओके क्लास, अब देखिए क्यों रखा हमने, क्यों क्रिएट किया? टू मीट पॉसिबल लायबिलिटी. तो मतलब कुछ लायबिलिटीज हो सकती है, हम इसको क्लेम बोलते हैं. ठीक है, वर्कर्स के कुछ क्लेम का करते हैं, तो वो लायबिलिटी क्या है? हम वर्कर्स क्लेम कर सकते हैं. टू मीट पॉसिबल लायबिलिटीज on account of compensation to employees, on account of compensation to employees if arises. से कैसे हो सकता है? से एक्सीडेंट. क्लियर? देखिए भाई ये पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं. ठीक है, तो वर्क करने से क्या होगा कि कुछ अनफॉर्चुनेट थिंग्स, दुर्घटनाएं भी हो सकती है. सब एक्सीडेंट्स में अगर तो क्या करेंगे? एक्सीडेंट होगा तो हम क्या करेंगे? भाई ऐसा ओनर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि वो हमारे वर्कर्स हैं तो हमें उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे फॉर्म में काम कर रहे थे. एंड वी हैव टू थिंक ऑफ देयर एम्प्लॉय आल्सो. तो हम क्या करते हैं? हम उनको तुरंत कुछ क्लेम दे देते हैं, जैसे कि भाई एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, हमें उसको भर्ती करवाना है. तो हॉस्पिटल वाले तब क्या मांगते हैं? एक गारंटी अमाउंट मांग लेते हैं कि सर 50,000 तो आपको तुरंत जमा करना है. तो बेचारा को एम्प्लॉय 50,000 तुरंत कहाँ से लेके आएगा? उसकी फैमिली कहाँ से लेके आएगी? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एक ऐसा रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, उसमें हम पैसा रखते हैं. कोई दुर्घटना हुई तो हम उस व्यक्ति को वो पैसा हम तुरंत दे देते हैं. ठीक है, इसी के लिए रिजर्व क्रिएट किया जाता है. तो भी अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अब ये पैसा तो किसका हिस्सा है? प्रॉफिट का हिस्सा है. और प्रॉफिट में किन लोगों का शेयर है? प्रॉफिट में जो शेयर होता है वो होता है ओनर्स का, यानी पार्टनर्स का शेयर है. अब अगर कोई बिजनेस है, कोई घटना घट सकती है या नहीं भी घट सकती. फिर एनी एक्सीडेंट में अकर और मे नॉट भी अकर. सो अगर कोई घटना घटती है तब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? कोई घटना अगर नहीं घटती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस चैप्टर या ऑन दिस टॉपिक. ओके, तो यहाँ पे हमें जो आज डिस्कस करना है वो हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर. फिर हमने पढ़ा है कि जब भी एडमिशन होता है
रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ बदलाव आता है, इसको हम एक वर्ड में बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, ऑफ फर्म या पार्टनरशिप। जब भी हमारे पार्टनरशिप में कुछ भी बदलाव आता है तब हमें अपने गुडविल में, हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉसेज है, रिजर्व्स में क्या करना पड़ता है, उसका असर उसके ऊपर भी पड़ता है। क्लियर? तो हमें उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तब हमें करना पड़ता है। तो चलिए हम आप यहाँ पे हमारे टॉपिक में आ जाते हैं। तो अभी जैसे हमने पढ़ लिया मीनिंग के क्या है कि रिजर्व है जो कि प्रॉफिट में से वो पैसा निकाल लिया जाता है, और जब किसी इफ कोई एक्सीडेंट होता है तो हम ये पैसा उसको दे देते हैं। क्लियर? अब डिपेंड करता है क्लेम कितना है, कम है, ज़्यादा है, क्या हो सकता है, घटना ना हो तो क्या होगा, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है? When there is change in profit sharing ratio among the partners. Okay? तो देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट सिचुएशन आर गिवन। पहला सिचुएशन ये दिया है व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है अगर कोई घटना नहीं, फॉर्चुनेट कोई ऐसी कोई घटना नहीं है, फॉर्चुनेटली कोई भी अगर ऐसी घटना नहीं घटती है तो क्या होगा, तो भाई ये नहीं हुआ सपोज मान लीजिए, और क्लेम एग्जिस्ट कोई दो है, या तो घटना घटेगी या नहीं घटेगी। घटती है तब क्या होता है, जब नहीं घटती तो क्या होता है। ठीक है? तो देखिए अगर नहीं घटती तो क्या होगा, भाई ये तो प्रॉफिट का हिस्सा था, तो क्या किया जाएगा, प्रॉफिट में हिस्सा पार्टनर्स का होता है, तो हम ये पैसा पार्टनर्स को दे देते हैं। यानी वो पैसा देंगे, कैसे देंगे, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है? दूसरा, अगर घटना घटती है तो डिपेंड करता है हमारे पास रिजर्व कितने हैं और क्लेम कितना किया गया है। भैया का बहुत ज़्यादा क्लेम किया है, रिजर्व में उतना पैसा नहीं है, या बहुत कम क्लेम किया है और रिजर्व में इनफ पैसा है, तो हमने उसका क्लेम रिकवर कर दिया। अब जो बचा हुआ पैसा का हम क्या करेंगे, ये सब बातें डिस्कस करने के लिए हम एग्जाम्पल से अगर ये चीज़ें समझेंगे तो वो जल्दी हमारे पर असर करेगा। ठीक है क्लास? सो लेट्स वी विल डिस्कस अ क्वेश्चन। ओके, इसको बेटा हाँ, सो क्लास चलिए हम बात करते हैं। देखिए ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3। भाई यहाँ क्या है, तीन पार्टनर्स हैं जिसका नाम ए बी और सी, और वो प्रॉफिट और लॉसेस जो शेयर करते हैं 4:3 में। ठीक है? और दे डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस द रेशियो 2:3। अब उन्होंने ये तय कर दिया कि वो भविष्य में, फ्यूचर में अपना रेशियो को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, जो कि 2:3 हो जाएगा। पहले कितना था देखिए 4:3, ठीक है, अब क्या 2:3 हो गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2020, यानी नेक्स्ट ईयर से वो चेंज कर जाएगा। इसके बाद है देखिए, इसके बाद दिया हुआ यहाँ पे फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ दियर बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कुछ हमने हिस्सा निकाल लिया है, जो हमें काम की जो चीज़ मुझे बताना मैं चाहता हूँ वो मैंने निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट किया है बैलेंस शीट में से एज ऑफ 31 मार्च 2020। ठीक है? मैं क्या मैंने बताया है, मुझे बस WCR आपको समझाना है, तो मैंने उसी से संबंधित चीज़ें मैंने यहाँ बनाई है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अब आप देखेंगे रिजर्व हमारा जो WCR क्रिएट है यहाँ पे 90,000। ठीक है? तो यहाँ पे रिजर्व आता ही नहीं है, तो वो मैंने ऐसे छोड़ दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शो द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब यहाँ पे जितनी भी सिचुएशन हो सकती है तो मोस्टली 5 प्रकार की सिचुएशंस पॉसिबल है। तो यहाँ मैंने ये पांचों सिचुएशंस मैंने यहाँ पे दी हुई है। पहला दिया है मैं नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। देखिए अब मैं यहाँ से इसको जो सॉल्व करते हैं वी सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। ओके, हम इसको जर्नल एंट्री के द्वारा सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट कहता है व्हेन देयर इज नो क्लेम। भाई कोई घटना नहीं हुई, किसी ने एम्प्लॉय ने क्लेम नहीं किया, तो क्लेम नहीं हुआ तो क्या होगा, भाई ये तो उससे का पैसा 90,000 है, ये 90,000 पैसा क्या होगा, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 रेशियो दिए हुए हैं, तो किस प्रकार होगा, ये होगा ओल्ड रेशियोज के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा है ये
पुराने साल के प्रॉफिट में से कमाए हुए थे। ये जो पैसा है ये क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। और प्रॉफिट कौन सा, जो हम कमा चुके हैं पिछले सालों में, तो पिछले आज से और पिछले साल का जो हमारा प्रॉफिट का जो हिस्सा था वो 432 ही था, ठीक है। इसलिए हम कौन सा रेशियो लेंगे, ओल्ड रेशियो लेंगे। क्लियर। तो जनरली क्या होगी, केस 1 की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, यानी जमा कर देंगे। तो पार्टनर का मतलब ये है, एक बी है और एक सी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ठीक है। मैंने लिख दिया नरेशन, ठीक है। अब कितना था, ये है 90,000, WCR में मुझे मिल गया 90,000। मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 432 में, 40,000, 30,000 एंड 20,000 हो गया। 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो कैसे, ये इसको रेशियो कितना देगा, 4/9, 3/9 नहीं 2/9, तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 90 का देना, ठीक है। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/9, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा केस फर्स्ट, ठीक है। यानी कोई क्लेम नहीं हुआ तो सारा पैसा पार्टनर्स को वापस उनको दे दिया जाएगा, जितना पैसा हम लोगों ने उनसे लिया था। तो ये हो गया हमारा पहला वाला है, हो गया केस 1। अब देखिए केस 2 क्या है, व्हेन देयर इज नो क्लेम। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कोई जानकारी नहीं दी है, पहले क्वेश्चन में क्या है, अगर क्लेम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, जानकारी नहीं दी मतलब कुछ भी दुर्घटना नहीं हुई है, ये बात आ जाएगा। और ये कह रहे हैं अगर कोई भी क्लेम नहीं हुआ तो दोनों बातें सेम है, तो भी क्या होगा, जैसा केस 1 में मैंने सॉल्व किया, केस 2 भी सेम, केस 2 में भी सेम जनरल एंट्रीज होगी, ठीक है। केस 2 है, इसमें भी केस 2 सेम जनरल एंट्री होगी, बिकॉज देयर इज नो क्लेम, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई क्लेम नहीं है तो जनरल एंट्री भी सेम होगी। ठीक है क्लास, यहाँ पे कोई भी जनरल एंट्री सेम होगी। अब हम बात करते हैं केस 3 की। देखिए, when a claim on workman compensation is rupees 45,000, भाई यहाँ क्या हुआ है, किसी ने क्लेम कर दिया, कितने का है, 45,000। चलिए हम अपने केस 3 में आ जाते हैं। देखिए ये मेरा केस 3 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट तो 90,000 है, पहले से ही तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब ये कह रहे हैं कि भाई क्लेम जो है 45,000, कोई घटना हुई और हमने वो जो क्लेम है, लायबिलिटी है, उसको हमने कहाँ डाल दिया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिया, ठीक है। तो पैसा कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, उस क्लेम अकाउंट में क्या हो जाएगा, वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा 45,000। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना मैंने पैसा लिख दिया, 45,000 मैंने क्लेम में लिख दिया, ठीक है। अब 90 से 45,000 गया, अब कितना पैसा बच जाएगा, तो बात देखिए कितना पैसा बच जाएगा, 45,000 में बच जाएगा। और इस 45,000 को हमें करना क्या है, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए बांट लेते हैं इसको, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 45,000 कितना हो जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाई बाय
So 5 4 are 20, 5 2 are 15, and 5 2 are 10. ठीक है? So ये आपका कर दिया और डायरेक्शन आपका सेम रहेगा। WCR ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर क्लेम। ठीक है, WCR ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल अकाउंट आफ्टर क्लेम। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको याद रखना है, क्रेडिट मतलब होता है जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं और हम कहते हैं कि उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, इसका मतलब है वो पैसा उसके अकाउंट में जमा हो गया। और डेबिट मतलब आपको मालूम है विड्रॉ होता है, तो इसका अकाउंट माइनस हो जाता है, और क्रेडिट मतलब उसका अकाउंट ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा केस थर्ड सॉल्व हो गया। बस 1 मिनट। हाँ, ये हम आगे बात करते हैं क्लास केस फोर्थ के बारे में। क्लास देखिए हमारा केस क्या कहते हैं, व्हेन क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 99,000। भाई अब यहाँ पे कितना हो गया, 99,000 हो गया। यानी हमारे पास जो रिजर्व तो 90,000 का है, 90 ही हमारे पास पैसा है और क्लेम कितना हो गया 99,000। तो अब क्या होगा भाई, जनरल तो हमें ये अच्छे से हमें मालूम है कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट जो डेबिट है ये तो 90 ही होगा। ठीक है, इसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी या क्लेम भी बोल सकते हो, कितना हो गया, 99,000 हो गया। तो ये कहाँ कम पड़ रहा है, डेबिट कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लॉस हो गया, और ये 9,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। और इस लॉस को कौन बियर करेगा, इस लॉस को कौन बियर करेगा, ओनर्स बियर करेंगे। तो ओनर जो बियर करेंगे इस लॉस को, तो किस अकाउंट में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है क्लास, इसमें जाएगा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। हम आप लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना चला जाएगा, 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्शन। क्या होगा भाई, लॉस ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये लॉस जो था नाम लगा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने भेज दिया है ताकि पार्टनर इसको क्लियर करेंगे। तो पहला हो गया, ठीक है, तीन जने की और आएंगे। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस है तो लॉस कौन क्लियर करेगा, पार्टनर पे करेंगे। तो भाई जब उनका इनकम था तो अकाउंट में क्रेडिट होता था, अब लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। इसीलिए जगह यहाँ पे होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का लॉस है, 9,000 का है। अब हम इसको जरा देख देते हैं। ठीक है, कितना रहेगा, 9,000 इंटू 4/9, 4,000 3,000 एंड 2,000। ठीक है, ये हो गया हमारा केस 4। और लास्ट जो है केस 5 बता रहा है, वही हमारा लॉस कितना हुआ, 90,000 का, और रिजर्व में उतने हैं। तो कुछ भी पैसा, जितना पैसा हमने जमा किया सारा पैसा क्लेम में चला जाता है केस 5 में। तो वहाँ हमारे पास पैसा कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, हम टेस्ट फाइल में कोई भी किसी प्रकार की एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद ये तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन मिलता है। ओके, थैंक यू।